छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत महासमुंद के दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम ने बगारपाली गांव में लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही कई विकास कार्यों की घोषणाएं भी की, जिसमें कोमाखान में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, बगारपाली तालाब का सौंदर्यीकरण जैसी कई अहम घोषणाएं शामिल हैं। तो करिया बड़ी सुंदर बनाबो है ना। और तो पंचायत है तेकर नवा भवन के निर्माण कराया जाए। ठीक है क्या सरपंच साहब? कोमाखान में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल शुरू किए जाए। धन्यवाद। और कोमाखान में श्री भीमनारायण सिंह जी की प्रतिमा की स्थापना की जाए। और गड़बेड़ा, सिंघू पाली, परसा पाली मार्ग और पुलिया निर्माण के प्रशासकीय स्वीकृति दी जाए। इसके बारे में कहा सर। वहीं छत्तीसगढ़ के आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर नहीं होने पर सीएम भूपेश बघेल ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने बीजेपी नेता अजय चंद्राकर पर जुबानी हमला किया। बीजेपी आरक्षण विरोधी है, इसलिए दो मुंह की बात करती है। आरक्षण मुद्दे को लेकर सीएम भूपेश ने राज्यपाल पर भी निशाना साधा। क्योंकि वो आरक्षण के विरोधी है। अजय चंद्राकर का विधानसभा का बयान निकाल के देखिए, उसे भाषण की कॉपी निकाल के देख लीजिए। उन्होंने कहा कि पार्टी में बंधा हुआ हूं, लेकिन मेरे व्यक्तिगत विचार में आरक्षण के विरोधी हूं। और यही हाल हर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। वो आरक्षण के विरोधी हैं, चाहे 32% आदिवासी की बात देने की बात हो, चाहे 27% पिछड़े वर्ग के हो, चाहे 13% अनुसूचित जाति के हो, चाहे 4% ईडब्ल्यूएस की बात, ये देने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। जो राज्यपाल ये कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, अब वो किंतु परंतु लगा रही है। इसका मतलब ये है कि वो तो चाहती थी, भोली महिला है, आदिवासी महिला है और निश्चल भी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो दबाव बना कर रखे हैं, उस कारण से उनको फिर किंतु परंतु करना पड़ा। मैं तो केवल आदिवासी के लिए बोली थी। आरक्षण का बिल जो है फिर एक वर्ग के लिए नहीं होता, आरक्षण सभी वर्गों के लिए होता है। जो प्रावधान है, जो भारत सरकार ने प्रावधान किया है, जो संविधान में व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था है। चाहे वो मंडल कमीशन की बात हो, उस आरक्षण तो एक ही साथ आएगा। मैंने अधिकारियों से बात की, अलग अलग लगा सकते हैं, बोले नहीं ये आरक्षण तो एक ही साथ आएगा। तो बिल प्रस्तुत हुआ, अब क्यों हिला हुआ? पहले कहते थे कि 70 दिन, इनके कई मुंह हैं। आप देखेंगे एक जने बोले 70 दिन तक क्या करते रहे, फिर दूसरा बोलता है इतनी जल्दी लाने की क्या जरूरत है। विधानसभा में आप भाषण निकाल के देख लीजिए, धर्मलाल कौशिक का, नेता प्रतिपक्ष का तुम्हारा डॉक्टर रमन सिंह का, इन तीनों बयानों को देखें तो एक बोलते हैं कि 70 दिन तक क्यों, इतना दिन तक क्यों रोके रहे। दूसरा बोलता है इतनी हड़बड़ी क्या थी। मतलब दोनों बातें कहेंगे, दो मुंह हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य योजना को बल मिला है और सीएम भूपेश ने कहा कि पहले लोगों की मलेरिया से मौत होती थी, लेकिन हमने खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत सैकड़ों लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है। स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य में आप देखेंगे कि एक समय था कि मलेरिया से मौतें होती थी, उल्टी दस्त से लोगों की मौतें होती थी। अब वो बात नहीं है। हाट बाजार क्लिनिक योजना, शहरी क्षेत्र में शहरी स्वास्थ्य स्लम स्वास्थ्य योजना, दयादीदी क्लिनिक योजना और मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ का अभियान। तो इस प्रकार से लोगों के स्वास्थ्य में ही सुधार हुआ। दूसरा, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना लागू हमने की। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना हमने लागू की। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिसके 10-10, 15, 17, 18 लाख तक के लोगों को सहायता दी गई, जो बीमार पड़ते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। और अच्छे अच्छे लोगों के, जो मिडिल क्लास के लोग भी हैं, बड़ी बीमारी हो जाए कहाँ 15 लाख 20 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। तो ऐसे समय में सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर के पास यंगस्टी क्षेत्र में एलएसी पर भारतीय और चीनी सैनिकों की भिड़ंत को लेकर छत्तीसगढ़ सीएम ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना कमजोर नहीं है, लेकिन अगर चीन इस तरह की गुस्ताखी कर रहा है तो इस पर केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। चीन लगातार हमारे देश के